नाच गवाना, नचनिया ले आना, रंडी घुमाना, यही उसका काम। जदयू और आरजेडी के जो भी राजपूत विधायक उन लोगों को तोड़ने का ही प्रोग्राम बनाया था ये सुनील सिंह। अब बीजेपी और अमित शाह से बात करके फाइनल किया था कि हमको कि तो छपरा लोकसभा लड़ा दीजिए। बोला कि जितने राजपूत विधायक हैं सबको हम तोड़ के लिया के दे देंगे बीजेपी को, और कह करके तब ये बीजेपी में ही घुसा है। क्या खेल कर रहा, पता चला कि बीजेपी से मिल करके सरकार मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा था एजेंट के तौर पर। घर में मिल करके यही सीबीआई और ईडी से रेड भी कराया है। ये सब राजपूत खानदान में इस तरह का चलता है। लेकिन ये बेशर्म लड़का है, ये पूरे परिवार को तहस नहस कर, इसके यही पूंजी है। पहले तो परिवार को कहीं, पहले वो जिस परिवार से बिलोंग करता है तपेश्वर बाबू के परिवार को तहस नहस कर दिया, पूरा छिन्न भिन्न कर दिया। कोई घर में अस्थिर नहीं रहने दिया। दिखावटी हुआ, बनावटी हुआ, सारा रेड यही करवाया है, यही रेड करवाया है सीबीआई या ईडी से। इसकी मेहरारू जो है दांत पकड़ पकड़ के नाच रही है। अगर दूसरा कोई होता तो मार के थप्पड़ से। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस यहां पे हो सकता है। महागठबंधन के कई दल जिसमें आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस के नेता जो है भाजपा के संपर्क में है। लेकिन ये बात उस दिन और ज्यादा शक के घेरे में आ गई जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन की बैठक में सिर्फ जेडीयू नहीं बल्कि आरजेडी, कांग्रेस के नेताओं को भी कहा कि आप भी भाजपा के संपर्क में हैं। यानी कि नीतीश कुमार को भी इस बात का अंदाजा लग गया है कि उनके गठबंधन के जो नेता है, विधायक है, सांसद है, वो भाजपा के संपर्क में है और भाजपा ऑपरेशन लोटस कर सकती है। हालांकि बाद में चीजों को कंट्रोल कर लिया गया, जैसे कि सब कुछ ठीक रहा हो या फिर हो गया हो। उस बीच आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह का भी नाम आता है जो लालू परिवार के बेहद करीबी हैं। और इस बीच साधु यादव भी दावा करते रहे कि महागठबंधन जो है वो जल्द ही टूट सकती है, क्योंकि आपसी जो संबंध है वो सब कुछ ठीक नहीं है आरजेडी जेडीयू के बीच में। मेरे साथ बातचीत करने साधु यादव हैं। नीतीश कुमार ने, जो आप लगातार दावा करते रहे, नीतीश कुमार ने भी कहा कि भाई कई नेता जो है भाजपा के संपर्क में, यहाँ तक कि उन्होंने कई प्रमाण भी दिए, कई नेता नाराज भी हो गए। तो आप जो दावा कर रहे थे नीतीश कुमार ने उस पर मुहर लगा दी, आपको लग रहा है? बिल्कुल। पहले तो हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को धन्यवाद देंगे और बधाई भी देंगे उनको कि उन्होंने पहला बार किसी व्यक्ति को, मुख्यमंत्री कोई डांटा है गलत काम के लिए तो वो नीतीश कुमार जी, और सही काम उन्होंने किया है। घर में घुसा हुआ आदमी है बीजेपी का एजेंट, और वो घर में घुस करके सारा घर के खेल को खराब कर दिया है। पहले तो परिवार को कहीं, पहले वो जिस परिवार से बिलोंग करता है तपेश्वर बाबू के परिवार को तहस नहस कर दिया, पूरा छिन्न भिन्न कर दिया। कोई घर में अस्थिर नहीं रहने दिया। और फिर हमारे घर में वो कहाँ से नाजायज आदमी घुस करके, नाजायज आदमी घर में घुस करके घर में बहन जी तो फलानवा जी तो चिलानवा जी, कहाँ से बहन जी या कहाँ से, ये सब गंदा आदमी घर में घुस करके पूरे परिवार को छितिर बितिर कर दिया है। सब अलग अलग बात करके सबको चढ़ा बढ़ा करके घर को पूरा तोड़ दिया है। सवाल एक ये भी है कि राबड़ी देवी के भाई भी हैं आप, वो भी मुंहबेले भाई कहे जाते हैं। एक चर्चा जो होती है, क्योंकि जब सवाल उठा तो उन्होंने कहा कि भाई हम लालू यादव के सिपाही हैं और एक जन्म नहीं 7 जन्म तक लालू यादव के साथ रहेंगे। ये पावर से ना, पैदाइशी नहीं ना, पावर से। अभी पावरवा जो मिल गया है, एमएलसी जो बना दिया गया है पार्टी के तरफ से, तब ना कहाँ थे ये लोग? थे पहले ये लोग कोई आदमी? तो ये सब लोग आकर के अलग से घर में घुस करके या घर के परिवार को तितिर बितिर करके ये अपना फायदा ये लोग सीधा कर रहा है, उल्लू बना रहा है। कहाँ से धन कमा रहा है? धन कमा रहा है लालू यादव के नाम पर, राबड़ी देवी के नाम पर, तेजस्वी के नाम पर धन कमा रहा है घर में घुस के, और उसी धन में से पैसा खर्चा कर करके सबको मुंह बंद करके ये बीजेपी से मिल करके काम कर रहा है। सारा महागठबंधन के पोल को खोला है ये लड़का, जिसको आप लोग नाम ले रहे हैं। ये किसी एंगल पर देखिए तो नीतीश कुमार जी तो बहुत अच्छा से काम, मतलब बढ़िया काम किए हैं उन्होंने, कह करके कि आप घर को सुधारिए, नहीं तो घर आपका ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने, नीतीश जी ने पहला बार कहा है। और ये देखे हैं कि क्या खेल कर रहा। पता चला कि बीजेपी से मिल करके सरकार मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा था। बोला कि जितने राजपूत विधायक हैं सबको हम तोड़ के लिया के दे देंगे बीजेपी को, और कह करके तब ये बीजेपी में ही घुसा है। ये उसको छपरा टिकट चाहिए लोकसभा का, और मुख्यमंत्री भी बनने का ख्वाब देख रहा है कि हम सब राजपूत विधायक को तोड़ के ले आकर के हमको बीजेपी में दे देते हैं, आप मुख्यमंत्री बना दीजिए। ये उसका सोच था। ये तो नीतीश जी ने ओपन कर दिया, खुलासा कर दिया, ना तो कोई विश्वास ही नहीं करता। इतना घर में घुसा हुआ है नाजायज आदमी, मैंने के लोगों को लाज शर्म भी नहीं है इस लड़का को।
इसका यही पूंजी है, नाच गवाना, नचनिया ले आना, रंडी घुमाना, यही उसका काम है। अब पूरे परिवार को बर्बाद करके रख दिया है घर में। इसलिए नीतीश जी को हम पहला बार धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने सही काम उन्होंने किया है। साधु जी, क्या लगता है लालू प्रसाद यादव जो है वो भाजपा के खिलाफ मजबूती से लड़ते रहे हैं, और आज की तारीख में सवाल है कि भाई जो भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं उन्हीं के घर में कोई भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है, जो आरोप एजेंट के तौर पर घर में मिल करके यही सीबीआई और ईडी से रेड भी कराया है, लेकिन पता नहीं चला इन लोगों को। ये ईडी से भी मिलकर इसके घर में भी रेड हुआ तो वहाँ दाल भात चोखा बना करके ये ईडी के सीबीआई के लोगों को खाना खिलवाया। तो उनके घर में नहीं, रेड नहीं हुआ ना, दिखावटी हुआ, बनावटी हुआ, सारा रेड यही करवाया है, यही रेड करवाया है सीबीआई या ईडी से, यही रेड करवाया बेइज्जत कराने के लिए, डेमोलाइज करने के लिए, और अपने पाक साहब मैंने घर में सटे रहने के लिए ये लोगों ने काम किया है। ऐसा बहुत लोग काम कर रहा है, और ये लोग नहीं चेता, नहीं सुधरा तो पूरा परिवार ये लोग का खत्म हो जाएगा। जो ये लोग का सोच है, धन एक दिन के कहने का मतलब धन से कुछ नहीं होता है, धन का जो लोभी हो जाएगा वो बर्बाद हो जाएगा। कभी भी धन का लोभी नहीं होना चाहिए। अब बात बोलता है लंबा चौड़ा सब लोग कि हम कर्पूरी ठाकुर लोहिया जी हैं तो फलानवा जेपी हैं तो फलानवा हैं, कोई आदर्श नहीं है। पैसा फेंको, तमाशा देखो, वो पैसा देकर के पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया है। ठीक कहा नीतीश कुमार ने, सहकर्ता में जांच कराएंगे और इसको जेल भेजेंगे, उन्होंने सही बात बोला है। उन्होंने तो कहा था कि भाई नीतीश कुमार ने एक ऐसे अधिकारी को लगाया जो हमेशा मेरे ऊपर एकदम पैनी नजर रहती थी, लेकिन हम तो ईमानदार है, कोई डर नहीं। ईमानदार क्या किए हैं, वो कर्पूरी ठाकुर के साथे काम किए हैं का, लोहिया जी के साथे काम किए हैं का, वो कहाँ से आए हैं? उनका बाप जो है इथी का काम करता था बिहार शरीफ में, यहाँ डुमरी से जाकर बिहार शरीफ में बस करके, वहीं ये कौन चीज़ है? कितना करोड़ रुपया ये बिजली में घोटाला कर दिया था वहाँ रोलिंग मिल में, और उसके बाद ये अपने बचने के लिए, जान बचाने के लिए परिवार में आके सट गया। डॉक्टर रेणुका सिंह के लेकर वो हमारा सुबह के साथ ही सट गया, और सटने के बाद इसको बिस्कोमान के चेयरमैन हमने बनवा दिया। ये इतना हम लोग ये सब रुपया पैसा का बात हम कभी करते नहीं किसी से, ना कोई मतलब हमको रहता है। हम लोग जेन्युइन आदमी हैं और ईमानदारी से आदमी काम करता है, लेकिन ये बेईमान घर में घुस करके पूरे परिवार को तितर बितर कर दिया है। बताइए किस तरह का रहा है। वहीं पिता बैठे हैं, वहीं माँ बैठी है, वहीं बहन बैठा है, वहीं भाई बैठा है, छोटा छोटा बच्चा सब भी है। क्या संस्कार दे रहे हैं भाई? क्या असर पड़ा है समाज पर, जमात पर, घर में, परिवार में? क्या मैसेज दे रहा है? ये सब चीज़ घर में ये सब कराने का चीज़ है। इसने लिया के ला दिया, उसकी बहन, उसकी मेहरारू जो है दाढ़ पकड़ पकड़ के नाच रही है। अगर दूसरा कोई होता तो मार के थप्पड़ से पहले खराब कर देता परिवार को। इस तरह का ये सब राजपूत खानदान में इस तरह का चलता है, लेकिन ये बेशर्म लड़का है, ये पूरे परिवार को तहस नहस कर, इसका यही पूंजी है, इसी पूंजी के बल पर आगे बढ़ रहा है। इसको रोकना चाहिए परिवार के लोगों को। ये गंदा लोग है, ये सब बर्दाश्त करने का चीज़ नहीं है। यादव कुल में ये सब नहीं होता है, लेकिन कैसे ये लिया के घुस के करा दिया है। हम लोगों का चरित्र होता है, यादवों का चरित्र है, अपना चरित्र है कृष्ण का। ये वंशज के इस तरह का सत्यानाशी लोग कर रहा है। इसलिए नीतीश जी ने सही कदम उठाया है, सही काम किया, पोल खोल दिया। सहकारिता की बैठक में अमित शाह से मुलाकात होती है, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री के साथ सुनील सिंह की तस्वीर आती है। उसके बाद लगातार कहा गया कि भाई सुनील सिंह अब भाजपा के संपर्क में है। तो क्या लगता है आपको कि भाई भाजपा सुनील सिंह के सहारे, जैसा कि आप कह रहे हैं कि राजपूत विधायकों को तोड़ने के फिराक में? हाँ, ये सब रिपोर्ट मिला है ना। नीतीश जी के बोलने के बाद लोगों ने खोला है ओपन कि ऐसे ऐसे बात चल रही थी, तो नीतीश जी ने पोल खोल दिया। ये बात दोनों में, मैंने जदयू और आरजेडी के जो भी राजपूत विधायक उन लोगों को तोड़ने का प्रोग्राम बनाया था ये सुनील सिंह। अब बीजेपी और अमित शाह से बात करके फाइनल किया था कि हमको कि तो छपरा लोकसभा लड़ा दीजिए, और नहीं तो हमको बिहार का मुख्यमंत्री बना दीजिए, हम तोड़ के लाते हैं बीजेपी की तरफ से। ये बात खुला है, जब नीतीश जी ओपन किए हैं तब खुला है। तो ये बात तो मार्केट में चल रही है, हमको भी कल मालूम हुआ है सारी बात, हम विधानसभा में गए थे। तो ये बात सत्य है कि घर का भेदिया लंका डा, ये घर में घुस करके ये लोग कर रहा है कांड इस तरह का। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान परिवार को रहना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग कुछ भी करा सकता है, कर सकता है। ऐसा ये लोग का मन में पाप है। इन लोगों से दूरी बनाने की जरूरत है। क्या कमजोरी है आपको कि ऐसे लोगों से आप ये काम कर रहे हैं? और सब लोग अपना जन्मदिन अपने घर पर मनाता है, दूसरे के घर में जन्मदिन मनता है, ये क्या मतलब है? इसलिए नीतीश जी ने, इसीलिए जन्मदिन में नीतीश जी भी नहीं गए, और ये सारी बात खुल गई, पोल खुल गया सबका। इसलिए गलत आदमी गलत ही होता है, उसको कोई मतलब नहीं है लालू यादव का परिवार से या दूसरे से या समाज से, जमात से। वो यादव विधायकों को बैठा करके गाली देता है, सब विधायक लोग बोलता है कि क्या माने इसका आचरण है।
तो किसके बल पर गाली देता है? लालू यादव के, राबड़ी देवी के बल पर। कभी लालू यादव को फुसला लेता है, कभी राबड़ी देवी को फुसला लेता है। ऐसा गलत आदमी है? अच्छा आदमी, ईमानदार आदमी इस तरह का काम करेगा? कभी नहीं करेगा। करीबी तो है लालू परिवार, कभी नहीं करीबी है भाई। ये जाली फरेब लोग है। ये कहाँ से आ गया है? ये पावर में सट गया है। पावर में लालू यादव जेल में रहा, ज्यादा फायदा उठा लिया है घर में घुस के। इसलिए ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है, न तो अब लोग बर्दाश्त नहीं करेगा, अब रोड पर धक्का पीटेगा। एक अंतिम सवाल लेते हैं। जीतन मांझी को लेकर शक था नीतीश कुमार को कि वो भाजपा को सारे बात बता रहे थे, तो उनको बैठक में नहीं बुलाया। अब दूसरा नेता सुनील सिंह का नाम प्रमुखता से ले जा रहा है कि इनको भी अब कोई बैठक में जो है वो नहीं बुलाया जाएगा, नहीं तो ये भी बात इधर उधर करेंगे। जीतन राम मांझी जी का बात वो नहीं, जीतन राम मांझी जी का बात है कि अभी कुछ बोलते हैं, 1 घंटा के बाद कुछ बोलते हैं, सुबेरे कुछ बोलते हैं, शाम में कुछ बोलते हैं, 12 बजे दिन में कुछ बोलते हैं। इसलिए ऐसा हुआ है। इस चरित्र के होने के कारण अगर अडिग रहते, कोई बात बोलते हैं उस पर अडिग रहते, तो उनकी भी जो बाकी छवि ठीक रहता मांझी जी का। लेकिन मांझी जी का छवि इसी से बिगड़ गया है, तो कोई विश्वास नहीं कर रहा है मांझी जी पर, स्टैंड नहीं ले पाते हैं। तो बात तो सही है, नीतीश जी ने सही बात बोला है। लेकिन अब लालू यादव हस्तक्षेप कर रहे हैं, लालू करेगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई इधर उधर नहीं कर। अब जो भी कह रहे हैं, क्या करेंगे नहीं करेंगे अब वो तो बात का चीज़ है। लेकिन अभी महागठबंधन का स्थिति ये है कि बिहार छोड़ करके देश में नहीं है। हाँ, बिहार छोड़ करके देश में नहीं। बाकी प्रदेशों ये गठबंधन जो है बिहार में दिखाई देगा, पूरे देश में दिखाई नहीं देगा। में आप लोग भी साथ आने की चर्चा है कि भाई आप लोग भी साथ आएंगे, मायावती जी आएंगी। नहीं, मायावती जी आएंगी तो फिर देखा जाएगा, लेकिन आएंगी और बातचीत होगा तब ना। अभी तो हमने तो चलाया है बातचीत, लेकिन देखिए क्या होता है। पूर्व सांसद साधु यादव और आज का वीडियो जो है वो खास तौर पे आरजेडी को लेकर था, चूंकि आरजेडी में कई सवाल है। सुनील सिंह को लेकर जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने कहा कि भाई आप भाजपा से मिले हुए हैं, चूंकि अमित शाह नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीर उन्होंने फेसबुक पर डाला और कई तस्वीरें वायरल हुई, जिसके बाद ये कहा जा रहा था। और जो बयानबाजी इन दिनों हुई है उसको लेकर कई सवाल, और सवाल महज सवाल नहीं बल्कि नीतीश कुमार ने बड़ी बैठक में आरोप तक लगा दिया। साधु यादव लालू परिवार से एक रिश्ता है, इन्होंने भी कई बातों को कहा है, चूंकि बहुत पुराने समय से जानते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, तो बखूबी इन सब चीज़ों को ये समझते हैं। मेरा लिस्ट में ही देखते हैं टॉप। नमस्कार।